हाथ मिलाया, हंसे उसके साथ। लेकिन फिर बंद कमरे में जो क्लास लगी है, मुझे वो याद आ गई जब स्कूल में मास्टर साहब मुर्गा बनाया करते थे। बस मुर्गा नहीं बना जस्टिन ट्रूडो, बाकी सब कुछ हो गया उसके साथ। जस्टिन ट्रूडो से 4-5 सवाल पूछे गए कि ये तुमने खालिस्तानी पाल रखे हैं तो क्यों पाल रखे हैं। कनाडा और भारत के रिश्तों में तनाव चरम पर पहुंचता दिख रहा है। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो निजी विमान खराब होने की वजह से पिछले 2 दिन तक भारत में ही फंस गए थे। लेकिन उनके स्वदेश पहुंचते ही खबर आई कि कनाडा ने भारत के साथ ट्रेड मिशन रोक दिया है। निकलेगा जस्टिन ट्रूडो, निकलेगा, नोबडी विल मिस हिम। उसको किसी ने लिफ्ट नहीं दी। जितने भी G20 के लोग थे उन्होंने फिर इससे दूरी ही मेंटेन करके रखी। लेकिन मोदी जी ने साफ साफ बता दिया कि जो खालिस्तान का मामला है ना, आप इसको जरा ठीक करो, बिकॉज वी डोंट लाइक इट। सामने क्रम जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने गुज़श्ता दिनों भारत का दौरा किया था, जो कि G20 कॉन्फ्रेंस में उनकी शिरकत की वजह से हुआ था, जहां पर तमाम ममालिक के वज़राए आज़म या सरबराहान मुमलिकत के साथ नरेंद्र मोदी जो कि इस G20 कॉन्फ्रेंस का मेजबान था, उसने मुलाकात की। वहीं कुछ ही लम्हों की मुलाकात उसकी जस्टिन ट्रूडो के साथ भी हुई। जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, वहां के अकलियतों के भी हद दिल अजीज शख्सियत हैं, क्योंकि उन्होंने मुसलमान अकलियत हो या फिर सिख या फिर हिंदू, उन सब के हुकूक का ख्याल रखा है। उनकी और नरेंद्र मोदी की तलखी हुई थी, जिस पर आप अंदाजा लगाइए कि भारत के मीडिया ने क्या रिपोर्ट किया होगा। आगे चलकर उसकी चंद झलकियां आपको दिखाएंगे भी कि मेजर गौरव आर्या उस बारे में क्या कहता नजर आया, यानी कि एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो कि उनका मेहमान था, उसके बारे में ये कहा जाता रहा कि इससे फेंटा लगाया है नरेंद्र मोदी ने, रगड़ रगड़ कर मारा है, घसीटा है। इस तरह के अल्फाज यूज किए गए न सिर्फ गौरव आर्या की तरफ से बल्कि उनके प्राइम मीडिया की तरफ से भी। खैर, ये खबरें जब जस्टिन ट्रूडो के पास पहुंची और जब वो कनाडा वापस गए तो उन्होंने सबसे पहले जाकर यह काम किया कि भारत के साथ जितने भी तजारती मुआहदे हो रहे थे, उनकी जो डील्स चल रही थी, उन सब को कैंसिल करने का हुक्म दिया। अब ये एक गैर मामूली कदम था जो कि वाज़ेह तौर पर पैगाम था कि तुम अगर अपने मेहमानों की कदर नहीं करोगे तो तुम्हारी औकात तुम्हें दिखा दी जाएगी। और उस पर एक बार फिर भारतीयों ने रोना धोना शुरू कर दिया। आगे चलकर मेजर गौरव आर्या की जुबानी आपको सुनाएंगे। हालांकि बीबीसी ने यह रिपोर्ट भी किया है इस बारे में कि जस्टिन ट्रूडो और नरेंद्र मोदी के दरमियान जो मुलाकात थी उसमें कोई भी गर्मजोशी दिखाई नहीं दी। दोनों एक दूसरे से सर्द मोहरी से पेश आए और हत्ता कि इन दोनों की कन्वर्सेशन में एक दूसरे के साथ गर्मा गर्मी भी हुई। नरेंद्र मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को कहा कि आपके मुल्क में खालिस्तानी जो कि भारत को तोड़ना चाहते हैं, उन्हें खुली आजादी है और वो हमारे सफारतकारों और सफारतखानों पर हमला करने की कोशिश करते हैं, आप उन्हें अभी तक रोकने में नाकाम रहे हैं। जिस पर जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हमारे मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आजादी है, हम किसी भी तौर पर इन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक ये पुरतशद्दुद ना हुए। वो पुरअमन एहतजाज करते हैं तो उन्हें पूरा हक है। जिस पर ये कन्वर्सेशन थोड़ी गर्मा गर्मी में तब्दील हुई और उसके बाद जो भी सफारती प्रोटोकॉल्स होते हैं उसका भी लिहाज नहीं किया गया और जस्टिन ट्रूडो को इस सारी मीटिंग से साइड लाइन कर दिया गया, जिसका जवाब फिर उन्होंने फौरन वापस पहुंचते ही दिया। हालांकि उनका त्यारा खराब होने की वजह से 2 दिन वो भारत में ही फंसे रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कनाडा में कदम रखा, फौरी तौर पर उनका पहला फैसला यही आया कि भारत के साथ तमाम की तमाम तजारती जो ताल्लुकात हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए और जो पाइपलाइन में डील्स हैं उन्हें भी फौरन मुअत्तल कर दिया जाए। उसके लिए कनाडा का एक हाई लेवल वफ्द भारत आना था, उसे भी भारत जाने से रोक दिया गया। इस सारे मामले पर भारत का मीडिया तो रोता दिखाई दे ही रहा है। गौरव आर्या क्या कुछ कह रहा है, आइए आपको उसी की जुबानी सुनाते हैं कि कैसे अब अंदर तक इन्हें तकलीफ पहुंच रही है। हाथ मिलाया, हंसे उसके साथ। लेकिन फिर बंद कमरे में जो क्लास लगी है, मुझे वो याद आ गई जब स्कूल में मास्टर साहब मुर्गा बनाया करते थे। बस मुर्गा नहीं बना जस्टिन ट्रूडो, बाकी सब कुछ हो गया उसके साथ। जस्टिन ट्रूडो से 4-5 सवाल पूछे गए कि ये तुमने खालिस्तानी पाल रखे हैं तो क्यों पाल रखे हैं। दूसरी चीज, क्या तुम्हें पता है कि ये सारे खालिस्तानी जितने भी हैं ये ड्रग ट्रेड में हैं, ये क्रिमिनल्स हैं। तीसरी चीज, क्या तुम्हें पता है कि ये सेसेशनिस्ट मूवमेंट रन कर रहे हैं, भारत का टुकड़ा करना चाहते हैं। चौथी चीज उनसे बड़ी अहम पूछी गई कि ये जो खालिस्तानी जितने भी हैं, आप इनको रोकने में आप समर्थ क्यों नहीं हैं, क्योंकि ये भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको थ्रेटन कर रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उनको फिजिकल हार्म की धमकी दे रहे हैं। तो बड़ी मिमियानी सी आवाज में जस्टिन ट्रूडो ने यह बोला कि जनाब ऐसा है, देखिए कि कनाडा में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम है हर किस्म का, और हमारा देश इन सब चीजों को कहता है कि कोई बात नहीं, आप कह सकते हैं। तो मोदी जी ने फिर उसको समझाया कि देखो तुम्हारा फ्रीडम सब ठीक है, पर एक चीज का ध्यान रखना, ये जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, इसके जो नताइज हैं वो बहुत खराब होंगे, बहुत खराब होंगे। दोस्तों, जो ये जो G20 हुआ है ना इस बार, कनाडा कभी इस G20 को नहीं भूल पाएगा। मैं आपको कोट करता हूं, कल इसका जहाज खराब हो गया। इसके जहाज की अलग कहानी है जस्टिन ट्रूडो की, इसका जहाज कई बार खराब हो चुका है। एक बार तो इसका जो जहाज था वो हैंगर के अंदर, जो नहीं होता उनका बहुत बड़ा सा, जैसे कि कार के लिए गैराज होता है, एयरक्राफ्ट के लिए हैंगर होता है, तो बड़े से हैंगर के अंदर इनका जहाज जाते जाते वो दीवार में टकराया। कैन यू इमेजिन?
कि कोई प्राइम मिनिस्टर का जहाज वहां पे जाके पता नहीं कौन इसका जहाज चला रहा था, है ना, या तो वो गुरपतवंत सिंह पन्नू उसका जहाज चला रहा था, या कोई और खालिस्तानी इसका जहाज, इसकी बड़ी दोस्ती है खालिस्तानियों से भाई, तो या तो वो इसका जहाज चला रहे थे तभी ऐसा काम हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन इंडिया में उसका जहाज खराब हो गया। अब शायद आज रात को या कल सवेरे जब भी निकलेगा जस्टिन ट्रूडो निकलेगा, नोबडी विल मिस हिम। उसको किसी ने लिफ्ट नहीं दी, जितने भी G20 के लोग थे उन्होंने फिर इससे दूरी ही मेंटेन करके रखी। लेकिन मोदी जी ने साफ साफ बता दिया कि जो खालिस्तान का मामला है ना, आप इसको जरा ठीक करो, बिकॉज वी डोंट लाइक इट। और इसको बड़े कड़े शब्दों में, बड़े कड़े अंदाज में एक बार स्टोरी समझा दी गई है। सब या तो इनको नकेल कसो वरना फिर, उसके आगे कुछ नहीं बोला, लेकिन इसको बता दिया गया है कि यू बेटर वॉच आउट और आपको ये काम करना है। ये सब, ये जो एक्चुअली क्या है कि खालिस्तानियों को लगता है क्योंकि वहां पे गोरे रहते हैं कनाडा में, इनके दिमाग में वही चीज है। कनाडा और भारत के रिश्तों में तनाव चरम पर पहुंचता दिख रहा है। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो निजी विमान खराब होने की वजह से पिछले 2 दिन तक भारत में ही फंस गए थे। लेकिन उनके स्वदेश पहुंचते ही खबर आई कि कनाडा ने भारत के साथ ट्रेड मिशन रोक दिया है। कनाडाई वाणिज्य मंत्री मैरी एनजी के प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि कनाडा ने द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत रोक दी है। G20 सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो में कथित तौर पर तल्ख बातचीत हुई थी। भारतीय प्रधानमंत्री कनाडा में सिख अलगाववादियों की आंदोलन और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा को उकसाने वाली घटनाओं को लेकर नाराज थे, जबकि जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि भारत कनाडा की घरेलू राजनीति में दखल दे रहा है। इस साल जुलाई में कनाडा में खालिस्तान समर्थक संगठनों ने कुछ भारतीय राजनयिकों के पोस्टर लगाकर उन्हें निशाना बनाए जाने की अपील की थी। इसके बाद भारत ने कनाडा के राजदूत को बुलाकर उनके देश में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों पर कड़ी आपत्ति जताई थी। जून 2023 में खालिस्तान नेता हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सरे बाजार हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सिख अलगाववादियों और भारत सरकार के बीच बढ़े तनाव के मंजर कई देशों में दिखे। निज्जर से पहले भारत सरकार की ओर से चरमपंथी घोषित किए गए परमजीत सिंह पंजवाड़ की भी मई में लाहौर में हत्या कर दी गई थी। जून में ब्रिटेन में अवतार सिंह खांडा की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी। वो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ बताए जाते थे। अलगाववादी सिख संगठनों ने इसे टारगेट किलिंग कहा था। उनका आरोप था कि भारत सरकार सिख अलगाववादी नेताओं को मरवा रही है। इनके दिमाग में वही चीज है खालिस्तानियों के कि सब गोरे हैं तो ये जो भी करेंगे दुनिया पे राज करते आए हैं। इनके माइंडसेट वैसा है, स्लेव माइंडसेट है ना खालिस्तानियों का। उनको ये नहीं पता कि कनाडा से 5 गुना ज्यादा पैसा भारत के पास है। दोस्तों, कनाडा की खबर है। कनाडा है जो हमारे खालिस्तानी जो है उनका मुल्क कनाडा। कनाडा से ये खबर आई है कि ट्रेड मिशन 21 अक्टूबर हैज बीन पोस्टपोन्ड। ट्रेड मिशन इंडिया आना था, उसको पोस्टपोन कर दिया है। कोई खास कारण नहीं दिया, बस मीडिया का यह मानना है कि जस्टिन ट्रूडो को जो नरेंद्र मोदी जी ने जलील करा था, उसको बेइज्जत करा था, उसके कपड़े फाड़ के उसको लात मार के उसका जहाज खराब हो गया था, फिर उसको वापस धकेला गया। ये मैं नहीं बोल रहा, आप बोलोगे मेरे साथ इतनी सख्त बातें क्यों कर रहे हैं। मैं सब बिन ह्यूमिलेटेड इन इंडिया, तुम्हारी बेइज्जती करी है और सबने तुम्हारी बेइज्जती करी है इंडिया में। जब G20 हुआ था, इससे किसी ने बात थोड़ा ना करी, कोई इसका बायोलेटर नहीं हुआ। ऐसे ही बोला कि ऐसी पगला टाइप का हटाओ यहां से।